मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी इंसान ने ये दो गलतियाँ की तो ना तो 40 दिन तक उस इंसान की नमाज कबूल होगी और ना ही 40 दिन तक उस इंसान की कोई दुआ कबूल होगी। अगर आप लोग जानना चाहते हो वो दो गलतियां कौन सी हैं और उनसे बचना चाहते हो तो आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहें। इस वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सभी लोग हर तरह की परेशानी से, बीमारी से, मुसीबत से, दुख तकलीफ़ से महफूज रहें। हम सभी लोगों के रिज़्क़ में बरकत हो, घर में बरकत हो, कारोबार में बरकत हो। हम सभी लोगों का हर एक जायज़ मकसद पूरा हो, हर एक जायज़ दुआ कबूल हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए, उसके ज़रिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई मुसलमान मोमिन भाई किसी मजूसी यानी कान्ही के पास जो हाथ देखकर फ्यूचर बताता है, जो हाथ देखकर हमारा भविष्य बताता है, यानी मजूसी के पास जाता है और उससे कुछ दरियाफ्त करता है तो उस शख्स की न तो 40 दिन तक नमाज कबूल होती और न ही उस शख्स की 40 दिन तक कोई दुआ कबूल होती। ये रिवायत थी मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 233। यहीं पर अब आप लोग ध्यान से सुने दूसरी गलती। मदनी आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने शराब पी ली तो उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी, 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होगी। अगर वो शख्स तौबा कर ले, अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रो रो कर अपने गुनाहों की तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक ताला उस शख्स को मुआफ़ फरमा देगा। लेकिन उसके बाद फिर उसने दोबारा शराब पी ली तो फिर से उसकी 40 दिन तक ना तो नमाज कबूल होगी और ना ही 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल होगी। अगर दोबारा फिर से उस शख्स ने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर आजिज़ी होकर अपने गुनाहों की तौबा कर ली तो अल्लाह तबारक ताला उस शख्स को मुआफ़ फरमा देगा। उसके बाद फिर आप मदनी आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिबारा फिर इरशाद फरमाया कि अगर उस शख्स ने तीसरी मर्तबा शराब पी ली तो उसकी ना तो 40 दिन तक कोई नमाज कबूल होगी और ना तो 40 दिन तक उस शख्स की कोई दुआ कबूल होगी। इसके साथ साथ अगर वो शख्स अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में तौबा करेगा तो उसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी, क्योंकि उसने जानबूझकर एक बार शराब पी, अल्लाह तबारक ताला ने उसको माफ़ फरमा दिया, उसने वही गलती दोबारा की, अल्लाह तबारक ताला ने उस शख्स को फिर माफ़ फरमा दिया। अगर उसने तिबारा ये गलती की तो अल्लाह तबारक ताला उसको माफ़ नहीं फरमाएगा, उसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी, उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी, उसकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। इसके साथ साथ उस शख्स को क़यामत के दिन जहन्नम का पीप पिलाया जाएगा। रिवायत थी मिस्कात शरीफ 317 सफ़ा नंबर। अब आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये दोनों गुनाह कितने संगीन हैं। नमाज की अहमियत और फजीलत तो आप लोग जानते ही हो। नमाज छोड़ना एक कबीरा गुनाह है। आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि हमने शराब पी ली तो 40 दिन तक हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। आप नमाज को छोड़ दोगे तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप लोग रोज़ाना नमाज को पढ़ें, अल्लाह तबारक ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की तौबा करें। क्या पता अल्लाह तबारक ताला कब हमारे गुनाह को मुआफ़ फरमा दे। अब आप लोग इस गुनाह को समझ गए होंगे। ज़रा यहाँ पर गौर कीजिए, जो लोग जानबूझकर रोज़ाना शराब पिया करते हैं, जुआ खेला करते हैं, गलत कामों में मुब्तला रहते हैं तो उनका क्या आलम होगा, उनके ऊपर कितनी सख्ती होगी, उन पर कितना अजाब होगा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों के आस पड़ोस में, आप लोगों के घर में अगर कोई शख्स शराब पीता है,
कानी यानी मजूसी के पास जाता है तो आप लोग आज ही उसे ख़बरदार कर दें और ये हदीस उसके सामने बयान करें कि अगर उस शख्स ने शराब पी तो ये कितना बड़ा गुनाह है और उसकी ना तो 40 दिन तक नमाज कबूल होगी ना ही कोई दुआ कबूल होगी। अगर वो ये गुनाह रोज़ाना करेगा तो आप लोग ख़ुद समझ सकते हो कि इसका कितना बड़ा अजाब होगा। तो ख़ुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, शब्बा।